पूरे देश में इस प्रकार से दिखाए कि वाकई में हम पीड़ित हैं। क्योंकि आदरणीय मदन लाल जी ये कहते हैं कि हमारा आंदोलन कब सफल होगा, जब हम जनमत में होंगे। और जनमत का मतलब यही है साहब, हम 42 करोड़ पीड़ित हैं, हमारा पैसा डूब गया है, हमारा मान सम्मान डूब गया है। और सरकार ने, मोदी सरकार का हम धन्यवाद भी देते हैं कि सरकार ने हमको एक कानून बना करके दिया है, वर्ष एक्ट 2019। लेकिन वो कानून को 5 साल होने के बाद भी यदि उस कानून का कहीं इम्प्लीमेंट धरातल पर नहीं हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है। तो उसमें प्रदेश के संरक्षक महोदय और बुजुर्ग पिता समान माता बहनें और सभी को मैं ब्रजमोहन योगी, राजस्थान से प्रदेश प्रवक्ता, आज यहाँ दौसा में माननीय कलेक्टर साहब को अपने ज्ञापन दिया है। और आने वाली 1 सितंबर का जो हमारा अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन, जो हमारा राष्ट्रीय संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन आदरणीय मदन लाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में हम असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं, उसी की रूपरेखा के लिए आप और हम लोग यहाँ आए हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने दौसा जिला के लिए समय दिया, विशेष आभार व्यक्त करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग कार्यकर्ता, अभिकर्ता, एजेंट, इसके साथ साथ आप लोग जमाकर्ता एक साथ मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इसी की शुभ सूचना के लिए मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमें इस दौसा जिले में एक ऐसी मुहिम चलानी है कि यहाँ का शासन प्रशासन हमारी 1 तारीख की गूंज को ही पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में इस प्रकार से दिखाए कि वाकई में हम पीड़ित हैं। क्योंकि आदरणीय मदन लाल जी ये कहते हैं कि हमारा आंदोलन कब सफल होगा, जब हम जनमत में होंगे। और जनमत का मतलब यही है साहब, हम 42 करोड़ पीड़ित हैं, हमारा पैसा डूब गया है, हमारा मान सम्मान डूब गया है। और सरकार ने, मोदी सरकार का हम धन्यवाद भी देते हैं कि सरकार ने हमको एक कानून बना करके दिया है, वर्ष एक्ट 2019। लेकिन वो कानून को 5 साल होने के बाद भी यदि उस कानून का कहीं इम्प्लीमेंट धरातल पर नहीं हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है। तो उसमें दोषी सरकार भी है। क्योंकि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, जब उन्होंने कानून बनाकर दे दिया, आप जो देख रहे हो बैनर पे संसद का आदेश, यानी हमारे यहाँ भारत देश का जो कानून है, भारत देश का जो संविधान है, कानून को हमारे यहाँ व्यवस्थापिका बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका उसका पालन करवाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भारत देश की केंद्रीय सरकार, राज्य की राज्य सरकार, इन तीनों ही क्षेत्रों में पीछे है। चिटफंड पीड़ितों के मामले में बिल्कुल पीछे है। आप ये समझो, यहाँ पर हमारी संख्या राजस्थान में 2 करोड़ से कम नहीं है। हर तीसरा राजस्थानी इन चिटफंड कंपनियों से पीड़ित है, हमारा पैसा डूब गया है। और कहीं ना कहीं सरकार की लाइसेंस शुदा कंपनियों में डूबा है, लाइसेंस शुदा सोसाइटियों में डूबा है। तो हम लोग लगभग 2 साल अभी हमने हमारे संगठन का वर्षगांठ मनाया है। 2 साल से हम पूरे भारत देश में, पूरे राजस्थान में जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं। तो अधिकारियों को, शासन प्रशासन को आपने और हमने ये अवगत करवा दिया है। और शासन प्रशासन इस बात को मानता है कि हमारे क्षेत्र में ठगी हुई है। हमारे यहाँ एक तरीके से लूट की दुकानें खोली गई और वो सरकारी लाइसेंस से खोली गई। तो जब हमारे यहाँ ठगी हो गई है और 2 साल से जब हमने शासन प्रशासन को ये विश्वास दिला दिया है कि हम वाकई में ठगे गए हैं, तो मेरा आपसे अब निवेदन है कि जब सरकार को इस चीज़ का पता है, तो अब हमें हमारा जो डूबा हुआ धन है उसको प्राप्त करने के लिए अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चलाना है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सत्य और अहिंसा, इन 2 चीज़ों से हम बड़ी से बड़ी लड़ाई को भी जीत सकते हैं। तो आज भी हमें उन्हीं महात्मा गांधी जी के दिशा निर्देशों को मानते हुए, उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, सत्य है क्योंकि हमारा पैसा लुट गया है, हमारा स्वयं का पैसा लुटा है। हमें जो पैसा किसी ने दिया है वो अपनों ने दिया है, कोई पराया पैसा नहीं देता है। हमने जिन जिन जमाकर्ताओं का पैसा जमा करवाया वो अपने हैं। तो जब हमारा पैसा लुट गया यार, उसके लिए हम सरकार से नहीं मांगेंगे तो और कहाँ जाकर मांगेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आने वाली 1 तारीख को
असहयोग आंदोलन को एक तरीके से घर से चलकर जब आओ तो ये समझना कि लास्ट में हमारा जब भारत देश के लिए आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो जब हम काफ़ी दिनों से लड़ रहे थे, हमारा भारत देश उन अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद नहीं हो रहा था, तो हमारे भारत देश के जो कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने नारा दिया था, करो या मरो। इसका मतलब है या तो कुछ करना है, और यदि नहीं कर सकते तो हमें यही मरना है। क्योंकि जब हमारा पैसा डूब गया, हमारा मान सम्मान डूब गया, तो आप फिर हमारे पास बचा क्या है। इसलिए हमें सत्य हिंसा के साथ, सत्याग्रह के साथ सरकार से फिर मांग करनी है, अनुनय विनय करना है कि हम लूट गए हैं, हमारा पैसा सरकार की लाइसेंस शुदा कंपनियों ने लूट लिया है, या तो हमें हमारा भुगतान दिलवाओ और कानून के तहत दिलवाओ। वो कानून आपने बनाया है। हमारी राजस्थान सरकार तो विशेषकर इसमें धन्यवाद की पात्र है कि 2019 से इस कानून को अपना कर बैठी है, लेकिन राजस्थान में उस कानून का सही तरीके से धरातल पर कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका जो शेड्यूल राजस्थान सरकार ने बनाया वो गलत तरीके से बना दिया है। उप रजिस्ट्रार महोदय इतने सक्षम नहीं है जो हमें हमारा भुगतान दिलवा सके। हमने वहाँ भी कार्रवाई की है, अब भी कार्रवाई कर रहे हैं, और यदि सरकार हमें आदेश देगी तो हम कार्रवाई करते रहेंगे। हमें तो अंत में भुगतान चाहिए। तो इस भुगतान की लड़ाई को 1 तारीख से शुरू करना है, और हमारे राष्ट्रीय संगठन के साथ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन के साथ आदरणीय मदन लाल जी के साथ अनिश्चित काल तक इसको अनवरत चलाए रखना है। या तो हम भुगतान लेंगे या अपनी जान दे देंगे, यही हमारा अंतिम निर्णय है। आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। सत्य और अहिंसा से जो आदमी लड़ता है, ईश्वर भी उसका साथ देता है, विजय उसी की होती है। और हम अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमारा पैसा अब अगर सरकार ने नहीं दिया तो आने वाले समय में, जो अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा था, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिन्होंने पैसा लिया था वो धीरे धीरे सारे मरने शुरू हो गए। सहारा का पैसा डूब गया, सुब्रत राय मर गया, पल्स का पैसा डूब गया, निर्मल सिंह भंगू मर गया, कल ये और महाठग भी मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना है कि जब 42 करोड़ लोग लुट चुके